बिग बॉस में जाने का मिलता है तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? बिग बॉस का तो नहीं बता सकती, लेकिन सलमान जहां भी रहेंगे मैं वहां जाना पसंद करूंगी, उनके साथ खड़ा रहना पसंद करूंगी, क्योंकि वो मेरे फेवरेट थे, हैं और रहेंगे। वो बंदे का ऑरा, वो माय गॉड, क्या चलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब अलग लेवल का है। मम्मी सलमान खान पसंद है, प्लीज बात कर दो मम्मी प्लीज। मेरी कोई बातचीत नहीं हुई पवन जी से, क्योंकि इतना बिजी हूँ, इतना बिजी लोगों ने किया ना, कभी कुछ तो कॉल करने का टाइम नहीं मिल रहा है। बट मैंने कल मनोज जी से बात हो गया था, कोशिश करूंगी मैं पवन जी को कॉल करने के लिए। नमस्कार, मैं हूँ डिम्पल सिंह और आप सब देख रहे हैं मुझे बज़ुका पे। कितनी एक्साइटमेंट है द 50 के लिए? क्या लगता है इस बार ये द 50 में कितना धमाका होने वाला है? सबसे पहली बात तो ये बहुत बड़ा शो है, और इस शो की मैं एक पार्ट बनी हूँ, बहुत ही खुशी है मेरे को। और मैं चाहूंगी कि टीआरपी ज्यादा लाए और अच्छा हो, सुपर डुपर हिट हो। जैसे कि आपने टीआरपी की बात की, ऑफ कोर्स सिर्फ नाम से इतना बज हो चुका है द 50 का, तो आप सोचो जब कंटेस्टेंट जाएंगे, जब वो प्ले करेंगे तो कितना बज होने वाला है। बट मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब ये ऑफर आया तो होता है ना कि एज एन एक्टर हम 10 चीजें सोचते हैं कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। जब आपको ये ऑफर आया, आपके सबसे पहला ख्याल क्या था? मुझे ऐसा लगा, मुझे नहीं पता था कि मतलब इतने सारे लोग जाएंगे, मुझे बाद में पता चला कि द 50 मतलब 50 सेलेब्स जाएंगे। यस। तो पहली बार तो मैंने सोचा, क्योंकि बैक टू बैक मेरी मूवीज थी और ये गाने वाने थे, तो उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, मुझे रियलिटी शो करना चाहिए, क्योंकि इतना काम किया, फिर भी एक कुछ तो होना चाहिए, इंटरेस्टिंग यस। होना चाहिए लाइफ में। तो इसलिए मैंने हाँ कर दिया, और फिर नए दोस्त, नई जर्नी, एक जीरो से फिर स्टार्ट करने का समय आपको मिल रहा है, तो बस इसलिए। वेल यू नो, इस ये जो द 50, इसमें सिर्फ हम ना ही एक्टर देखेंगे, हम इन्फ्लुएंसर को भी देखने वाले हैं द 50 में। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है टफ कंपटीशन आपको कौन दे सकता है? इन्फ्लुएंसर्स भी काफी जा रहे हैं इसमें। मुझे किसी से कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही मेरा कोई कंपटीशन है किसी से, और मैं कॉम्पिटिटर भी नहीं मानती, मैं किसी को भी नहीं मानती। मैं इंडिविजुअल खेलने वाली हूँ। दोस्त बनेगा तो बनेगा, दुश्मन बनेगा तो बनेगा, जो हूँ सामने। बट यू नो, अगर हम कोई शो में जाते, कोई रियलिटी शो में जाते हैं, हमें अपने आप को पहले मेंटली प्रिपेयर करना होता है, बिकॉज वहां पे सारी चीजें होती है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। बट मैं आपसे जानना चाहूंगी, अपने आप को कितना प्रिपेयर किया है आपने इन सब चीजों के लिए? सबसे पहली बात तो कि बहुत लड़ाई झगड़ा में तो रहती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझे बर्दाश्त, मेरे मेरे अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत कम है, क्योंकि जो भी है फटाफट जवाब देने की कोशिश करती हूँ मैं। और एक होता ना कि पूरे प्लानिंग के साथ जाना, वो प्लानिंग नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, जो है रियल है। ये चोट लग गया है मेरे को, ये जब मैं इलेक्शन का प्रचार करने गई थी ना, तो मुझे किसी ने ऐसे मार दिया था ईंट, बीजेपी का कुछ तो था, और ऐसे आंख आंख बच का, बहुत बड़ी बात है, ब्लैक दिख रहा है यहाँ पे, हाँ। दर्द है पूरा। ऑफ कोर्स। उसके अलावा जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपने कहा बर्दाश्त, आप बोल रहे थे आप। तो वो मुझे फूड भी नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ मैं, क्योंकि वो क्षमता ही थोड़ा मेरा कम है। और जो भी हूँ शॉर्ट टेम्पर बोलते हैं ना, शॉर्ट हाँ, शॉर्ट टेम्पर, टेम्पर। पट से गुस्सा आ गुस्सा जाना, आ गुस्सा हो जाना। जाना, किसी से कुछ भी भिड़ जाना, तो वो प्रॉब्लम है मेरे अंदर थोड़ा। तो वो वेल यू नो, हमारी टीवी इंडस्ट्री के मतलब ऑफ कोर्स उनका नाम करण पटेल, वो भी जा रहे हैं। आपने उनको ऑफ कोर्स देखा होगा हाँ, मैंने कोई देखा है। ऐसी चीजें, क्योंकि उनका भी सेम यही एक इशू है। मुझे मैचिंग है हम दोनों का। तो हाँ, मैंने उनके बारे में भी काफी सुना, और कि वो भी बहुत गुस्से वाले हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी दोस्ती अच्छी हो सकती है। वाह। तो कोई ऐसा दोस्त या वो जो आपके साथ वहां पे जा रहे? बहुत सारे दोस्त थे मेरे, मैं नहीं बताने वाली, नाम रिवील नहीं करने वाली, बट मेरे बहुत ही क्लोज दोस्त, चड्डी बड्डी वाले दोस्त जा रहे उसमें, वाह। जो कि वहां पे देखते हैं, वहां पे दोस्ती रहती है या दुश्मनी होती है, कौन दोस्त बनता है कौन दुश्मन बनता है, वो सो पे डिपेंड है। ओके। वेल उसके अलावा भी मैं जानना चाहूंगी, ऑफ कोर्स आप जा रहे हो तो वहां पे फोन के बिना रहना है। हम्म। कभी ऐसा सोचा था कि 1 मंथ या जब तक का ये शो चलेगा तब तक आपको फोन ही नहीं यूज करना है? मेरे को फोन से दूर रहना बड़ा पसंद है। ओह। हाँ। तो क्योंकि मैं घर पे जाती हूँ ना, जब अपने मम्मी पापा की इधर, तो मैं फोन ऑफ करके रखती हूँ, चाहे जितने 10 दिन रहूंगी, 10 दिन फोन ऑफ रहेगा, ऑन ही नहीं हो सकता। तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है दूर रहूंगी, क्योंकि पहली वाली दो दुनिया थी ना विदाउट फोन के, वो बड़ी अच्छी थी। अभी अभी बड़ा 10 लोग बैठे होते, सब अपने अपने फोन में लगे होते, किसी को कोई टाइम देता नहीं है, तो मुझे फोन से कोई फर्क नहीं पड़ता।
वेल इस गेम में एक चीज तो काफी अच्छी निकली है कि हर बार खाने पे भी मुद्दा होता है, इस बार खाना बनाना ही नहीं है, क्योंकि कुकिंग जो एक प्लेटफॉर्म होता है वो ही नहीं है उसमें। तो कितना इस चीज के लिए आप एक्साइटेड हो? ये तो थोड़ा मेरे को ना थोड़ा घर टाइप का खाना खाना बड़ा पसंद है, या मुझे अपने हाथ से बना के खाना और लोगों को खिलाना बड़ा पसंद है। बट अगर इसमें नहीं है तो कम टाइम भी एक होता है ना कि लोगों का नहीं हो बंटवारा है कि तुझे खाना बनाना है, मैं इतना खाऊंगा मैं इतनी खाऊंगा, तो ये सब नहीं है। अच्छा है, बढ़िया है, बस अच्छा खाना मिलना चाहिए भाई, प्लीज थोड़ा ही देना, अच्छा देना। बट आपने सोचा था, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें लगा था कि इतने बड़े महल में कहीं ना कहीं कुकिंग का भी एक पोर्शन होगा हाँ, जहाँ ये पर। मैंने भी सोचा था कि कहीं ना कहीं होगा और हम लोग को कुकिंग करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ कुकिंग नहीं होने वाला, क्योंकि लॉयन हम ही लोग को कुक कर देगा। यस साथ ही साथ आपको बहुत प्यारा विश आया मनोज सर की तरफ से। जब उन्होंने ये विश दिया कैसा लगा और कितनी एक्साइटमेंट थी? मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुआ कि मनोज जी ने मुझे बहुत अच्छा मैसेज दिया, और मैंने एक बार उनको कॉल किया कैसी सी बात है, तो उन्होंने फट से मुझे, वो कभी भी मतलब जब मैंने शुरुआती दौर में सिंगिंग से स्टार्ट किया तभी भी वो बहुत ही सपोर्ट किए थे, और अभी भी बहुत। तो मैं थैंक यू सो मच मनोज जी, जो मुझे आप सपोर्ट कर रहे हैं। वेल पवन सर से भी के साथ भी आपने गाना किया अभी हाल ही में, बट मैं ये जानना चाहूंगी कि उन्होंने कितना सपोर्ट किया, ये कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई पवन जी से, क्योंकि इतना बिजी हूँ, इतना बिजी लोगों ने किया ना, कभी कुछ तो कॉल करने का टाइम नहीं मिल रहा है। बट मैंने कल मनोज जी से बात हो गया था, कोशिश करूंगी मैं पवन जी को कॉल करने के लिए। और व्हाट अबाउट केसारी सर? केसारी जी भी बहुत अच्छे हैं, उनसे भी मेरी उन मतलब पवन जी के सॉन्ग के बाद केसारी जी का सॉन्ग रिलीज हुआ, हम्म। वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और मैं चाहूंगी कि घर के अंदर जाऊं तो ये सब मेरे को सपोर्ट करे, क्योंकि मैं भी सपोर्ट करती हूँ खुलेआम, तो मैं भी चाहूंगी कि लेना देना होता रहे। वेल साथ ही साथ कोई ऐसा कंपटीशन आपको लग रहा है जिससे आप सोच रहे हो कि ये मेरे कंपटीशन में आ सकता है? मैं किसी को कॉम्पिटिटर नहीं मानती। वेल आपकी एक वीक पॉइंट, क्योंकि हर इंसान में एक वीक पॉइंट होता है, अगर आपको पता है कि आप जा रहे हो और कोई आपके वो वीक पॉइंट को ट्रिगर ना करे, वो क्या होगा? मेरा मेरा कुछ फेवरेट दोस्त हो या फेवरेट सामान हो, उस सब चीजों से ना मैं बहुत ज्यादा इमोशनली अटैचमेंट हो जाती हूँ किसी से भी। तो अगर मेरा दोस्त या मेरा कोई अपना हर्ट करता है ना, तो मुझे थोड़ा सा वो वीक है, ये मेरा वीक पॉइंट है, मेरे अपने वीक पॉइंट है। अर्चना भी जा रहे हैं आपके दोस्त, क्या कुछ बातचीत हुई है आई लव उनसे? यू अर्जू। साथ में खेलेंगे। बहुत बातचीत तो नहीं हुई है, बट हाँ लौंडे पटाएंगे हम दोनों साथ में। नाइस। वेल नीलम भी जा रहे हैं, कोई बातचीत या कोई विश नहीं, या फिर? उससे मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है अभी। तो लगता है कंपटीशन हार्ड होने वाला है। नहीं, वो तो मेरी कंपटीशन ही है, मैं उसको कंपटीशन मानती नहीं, मेरी बहन है वो। वाओ ग्रेट। वेल साथ ही साथ एक एडवाइस, जब आपने फैमिली को बताया होगा कि मैं जा रही हूँ, फैमिली का क्या रिएक्शन था? सबसे पहले मम्मी का फोन लेके जाओगी ना। मम्मी फोन अलाउ ही नहीं है इसमें। तो मम्मी से थोड़ा बात किए बिना मैं नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे को माँ का कॉल, मतलब दिन भर में बॉयफ्रेंड की जैसा मम्मी का कॉल आता है, तो वो थोड़ा मिस मैं बहुत करूंगी मम्मी का कॉल, क्योंकि और मम्मी। हाँ, जैसे भी अपने मम्मी का, तो क्या उनका हाथ का खाना याद आता है या ऐसे? क्योंकि कहते हैं ना, जब हम कहीं दूर जाते हैं तब सबसे ज्यादा और कनेक्टिविटी हमें फील होती है। हाँ, मम्मी के हाथ का खाना, क्योंकि मम्मी मेरे लिए ना वो सब कुछ करती है, लेकिन होता है ना कि मैं मम्मी से बोलूं मम्मी मुझे ये खाना, मम्मी भले मतलब कहीं भी चली जाएंगी मम्मी मेरे लिए, मम्मी मम्मी मुझे वो लड़का पसंद है मम्मी। मम्मी सलमान खान पसंद है, प्लीज बात कर दो मम्मी प्लीज। तो वो है, वो मम्मी को मिस करूंगा, बस बात वो जो सुबह का कॉल और शाम का कॉल या दोपहर का मम्मी का हमेशा वीडियो कॉलिंग पे देखना, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए, माँ मेरी वीक पॉइंट है। वेल ऑफ कोर्स आपने सलमान सर का नाम लिया, तो अगर यही मौका आपको बिग बॉस में जाने का मिलता है तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? बिग बॉस का तो नहीं बता सकती, लेकिन सलमान जी जहां भी रहेंगे मैं वहां जाना पसंद करूंगी, उनके साथ खड़ा रहना पसंद करूंगी, क्योंकि वो मेरे फेवरेट थे, हैं और रहेंगे। बोला तो वो बंदे का ऑरा, वो माय गॉड क्या चलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब अलग लेवल का है, तो मैं पसंद करूंगी उनके साथ काम करना। ओके। वेल साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगी कि क्या जाते जाते कोई दोस्त या कोई ऐसे जो जिन्होंने आपको एडवाइस दी हो कि हाँ हाँ इन चीज पे अपना ध्यान देना, तो वो क्या हो? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि उनका बताया हुआ कुछ काम आएगा, क्योंकि लॉ एंड कुछ भी करा सकता है, उस थोड़ा सा सनकी टाइप का है, तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है कि कोई मुझे बताए और मैं ऐसा करूँ, देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। ओके, सो लास्टली अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज जैसे मुझे प्यार करते आ रहे हो,
करते आना और इसमें सपोर्ट करना, क्योंकि खेलूंगी मैं अच्छा तो पैसे आप जीत पाओगे फैंस। और प्लीज यार सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।